शारजा के बुतीना एरिया में मौजूद हूँ। कोहाट के मोहम्मद लुकमान नामी शख्स ने 40 साल पहले कबाब शॉप को शुरू किया था। पूरे यूएई में जो है वो इस कबाब के चर्चे हैं। जानते हैं कि इस कबाब के जायके के पीछे क्या कहानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। 40 साल से एक ही जैसा जायका और पूरे यूएई में इस जायके की धूम है। क्या राज क्या है इस कबाब के पीछे? बस ये अल्लाह का फजल करम है और माँ बाप की दुआएं हैं। हमारे वालिद साहब ने काफ़ी मेहनत की थी। सबसे बड़ी बात यह है लोगों का है कि लोगों को पसंद है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लोगों को पसंद आ गई चीज़। और दूसरी ये कि सस्ता है। पहले 3 दिरहम का था, अभी जो है महंगाई हो गई तो 5 दिरहम का कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े खुश हैं। जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो कहते हैं यार कोई भी हो, खाना पेट भर के खाए, अच्छा जायका हो, अच्छी चीज़ हो। और बस अल्लाह ने फिर जायका भी डाल दिया और इज़्ज़त भी अल्लाह ने दे दी। जो मेरे वालिद साहब थे कोहाट में पुराने अड्डे में, वहाँ भी वो कबाब ही लगाते थे। जब यहाँ पे हम लोग आए तो 77 में तो हम लोग फ्रिज बलोच में थे, अजमान में। वहाँ भी हमारा होटल था। पहले होटल का नाम था रेम्बो, फिर ज़हरा नाम रखा। फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट होके आ गए यहाँ पे। ये तकरीबन 37 ईयर हो गए हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी दुकान बनाई है। उससे पहले दुकान नहीं थी, बाहर लगाते थे, ऐसी लकड़ी लगी हुई थी। अच्छा। तो बल्दिया का वो भी नहीं था। बल्दिया तो बाद में जो है ना 96 में जो है ना बल्दिया, वो उन्होंने बोला कि यार ये कढ़ाई अंदर रखो, दुकान बनाओ। पहले बाहर ही था। जितने भी पाकिस्तानी हैं मिलते हैं, कोई कहाँ का है कहाँ का है, बातचीत होती है, वो भी खुशी रहती है, उनके साथ हंसी मजाक रहती है। तो इस तरह से पता ही नहीं चलता कि आज मुझे 4 महीने हो गए किधर खड़ा हूँ, पता ही नहीं जाए कितने दिन गुजर गए हैं। और इस कबाब की अगर बात करें, इतनी महंगाई के दौर में भी सिर्फ 5 दिरहम का और इतने बड़े साइज़ का कि एक बंदा पेट भर के खा लेता है, क्या उसकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाती है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह बरकत डालने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ईमानदारी से काम होता है तो बरकत भी होती है जी। अब रोना धोना सारी दुनिया कर रही है, ऐसी जो रोना धोना, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। महंगाई का दौर है, जो भी है, बंदे जो खा रहे हैं वो भी खुश है। और क्वांटिटी में कोई ऐसा वो नहीं किया कि कुछ चीज़ कम कर दी हो, या वही साइज़ तब भी वही था, आज भी वही है। वही है। बहुत से लोग आते हैं, अबू धाबी से आते हैं, अलैन से आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से लोग लेके जाते हैं, जापान जो आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, रशिया लेके जाते हैं, हमें खुद बताते हैं। पहले मैंने यहाँ बुक रखी हुई थी, कई लोगों मैंने नंबर वंबर लिखे हुए थे। कोई रशिया लेके जा रहा है, कोई जापान लेके जा रहा है और कोई इंडिया लेके जा रहे हैं। कई लोग पाकिस्तान लेके जाते हैं कि पाकिस्तान में बहुत है। अच्छा। लेकिन यहाँ से ले जाते हैं, वो यार बना दो 12 कबाब 10 कबाब बना दो, जो है पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। 1982 में जो रेसिपी थी आपकी कोहाट से चली, यहाँ पे सेम आज के दिन तक वही रेसिपी है? वही रेसिपी है। बस पहले यह था कि जो कीमा था वो हाथ से बनाते थे, अब मशीन आ गई है, तो बस इतना ही फ़र्क हुआ है, बाकी रेसिपी वही है जी। और जो गोश्त कीमा है वो फ्रेश गोश्त का पाकिस्तानी गोश्त होता है या अलग अलग? ये जो है इंडिया से ज़्यादातर आता है, पाकिस्तान वाला ज़रा महंगा पड़ता है, वो कम लेते हैं। इंडिया से आता है बोबी विल, भैंस या वो बड़ी गाय वगैरह नहीं होती, ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनका बोबी विल जो होता है उसका, क्योंकि वो बड़े वाले में बू होती है, उसका वो चमड़ा वगैरह भी ज़्यादा होता है। और मैं खुद 18 साल सेल्समैन रहा हूँ गोश्त मार्केट में, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आइडिया है। जी। आपके वालिद लुकमान साहब ने ये पौधा लगाया और आज माशाल्लाह ये पौधा बहुत बड़ा हो गया है, पूरे यूएई में इसका नाम है। तो फ़ख्र महसूस होता है ऐसे पाकिस्तानी? बहुत फ़ख्र महसूस होता है जी। और आज अगर वालिद साहब ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते कि इस चीज़ को ब्रांड बन गया है, लोग आ रहे दूर दूर से, और ख़ास करके इंडियन लोग, हमारे पठान भाई जो उनको पता है और वो आके खाते हैं। और इंडियन हो गए, बंगाली हो गए, अभी अरबी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अरबी आते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी सकाफ़त, पाकिस्तानी कोई चीज़ है जो लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल दौर है, बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत से मार्केटिंग टूल्स हैं, लोग अपने रेस्टोरेंट्स की, अपने कारोबार की जो तशहीर है, एड्स देते हैं डिजिटल में। वो जो है वो ज़ोमैटो है, फ़लाँ ऐप है। आपका मार्केटिंग का क्या तरीका है, यही है या आप भी डिजिटल दौर को अपनाते हैं? इत्तेफाकी बात है कि हमने इस दौर को अपनाया, खुद ही आ गए, सब कुछ खुद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने इत्तेहाद अखबार में और जो अरबी अखबार थे उसमें दिए, तो बहुत से अरबी लोग आए थे, उन्होंने देखने के ये है क्या चीज़, जो पेपर में आया। फिर उसके बाद खाना ख़जाना में आया, खाना ख़जाना में आने के बाद जो है काफ़ी फेमस हो गया। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक लेडीज़ ही उन्होंने दिया और आप बिलीव करेंगे कि
एक हफ्ते तक हमारे पास टाइम नहीं था, वहाँ तक क्यों बनी थी, लाइन लगी हुई थी और रात को 10 बजे माल भी ख़त्म हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया और जो हमने उसमें देखा यूट्यूब पे जो लोगों ने कमेंटमेंट की, बहुत पसंद किया, बहुत उसको लाइक किया, तो बड़ी खुशी की बात है। एक ही ब्रांच है आपकी या इसके अलावा कोई और ब्रांच भी है? एक ही ब्रांच है, बाकी रेस्टोरेंट हैं जो खाने के रेस्टोरेंट हैं। कबाब की एक ही ब्रांच है? एक ही ब्रांच है, बस यहीं से कबाब ले जाके वहीं पे सेल करते हैं और बाकी जो है कोई ब्रांच वगैरह नहीं बनाई। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपसे बात कर बड़ी खुशी हुई। और नाज़रीन अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ गाहक हैं जो ये स्पेशल कबाब खाने पूरे यूएई की तमाम रियासतों से जो है वो इस शारजा की ब्रांच में स्पेशल कबाब खाने आते हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कबाब उनको कैसा लगता है। हमने इस कैफेटेरिया के बारे में काफ़ी सुना था, बहुत हंसे सुन रहे थे दोस्तों से और बाकी जानने वाले सब लोगों से। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आकर ट्राई किया है, तो इनका कबाब वाकई बहुत अच्छा है और ज़ायका भी यूनिक है। मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई किया बट इनका सबसे अच्छा मुझे अभी तक फील हुआ है, इनका ज़ायका बहुत अच्छा है। जी मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ इनका कबाब खाने स्पेशली, और ये बात फैक्ट है कि जो यूनिक टेस्ट इनके कबाब में है वो आपको पूरे यूएई में कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे स्पेशल बात कि इतना टेस्टी और इतने मतलब बड़े साइज़ का कबाब होता है कि एक बंदे के लिए इनफ होता है, और उसके बावजूद सिर्फ आपको 5 दिरहम में यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग सर दुबई से आते हैं अक्सर, हमेशा यहाँ पे फ्राइडे को खाने के लिए, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और आपको पूरी यूएई में ऐसा इतना बड़ा कबाब और इतना सस्ता और ये टेस्ट आपको कहीं से नहीं मिलेगा। शारजा का ये मशहूर चपली कबाब और वो भी 5 दिरहम में। ये 2 तरह के कबाब हैं, एक अंडे वाला कबाब है जो कि 6 दिरहम का है और एक सादा कबाब है जो कि 5 दिरहम का है। और एक कबाब इतना बड़ा है कि एक बंदा आराम से जो है वो पेट भरकर खा सकता है। अगर आप भी ये कबाब खाना चाहते हैं तो बतीना शारजा में आइए और इस कोहाट के स्पेशल पाकिस्तानी कबाब को ट्राई ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।